एक ही दो रूप वाला है। अभी स्थूल है, उसमें से सूक्ष्म करना हो तो रुचि, अंदर की लगनी, अंदर की महिमा, आपकी तीव्र भावना, अंदर से आपको उठे, आत्मा में से उठे, और आत्मा में से उठी भावना आत्मा को प्राप्त कराता है। आत्मा से भावना नहीं उठी, ऊपर ऊपर की होगी तो ऊपर ऊपर का फल मिलेगा। जैसे समुद्र में बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर तो बाहरी किनारे पे क्या मिलेगा, छिपला, और अंदर जाएगा तो रत्न। रत्न लेना हो तो अंदर जाना पड़ता है, दरिया के अंदर एकदम डीप जाना पड़ता है। वैसे ही उपयोग को सूक्ष्म करे तो अपना स्वभाव अपनी दृष्टि में, अपने पकड़ में, अपने अनुभव में आता है। और जो शुद्धात्मा की बात, जो आत्मा की बात चलती है, वो आपको ऐसे फील होएगा कि ये मेरी बात है, आत्मा की बात नहीं है, ये मैं स्वयं आत्मा हूं। तो आत्मा के बारे में जो भी बात है वो मेरी बात है। आत्मा ऐसा है वैसा नहीं, मैं वैसा हूं, मैं सिद्ध समान हूं। आत्मा सिद्ध भगवान जैसा है, आत्मा आनंद गुणों का पिंड है। तो वो सूक्ष्मता आएगी। देखो इसका ये उपयोग सूक्ष्म हो रहा है। स्थूल उपयोग में आ जाएगा, आत्मा के बारे में जानता है, वो स्थूल उपयोग। और जो आत्मा के बारे में बताया वो अंतर्मुख उपयोग बोलता है सूक्ष्म के, वो मैं हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं चैतन्य हूं। इसमें जो दिखता है वो सब मेरा चैतन्य का वैभव है, ज्ञान वैभव है। ये चैतन्यपना प्रसिद्ध हो रहा है। बहिर्मुख उपयोग में जगत दिखता है, ये है, ये है। यही उपयोग सूक्ष्म हो जाता है तो मैं हूं, मैं हूं। तो उपयोग की सूक्ष्मता ज्ञान की अंतरंग दशा रुचि से आती है। तो ये सिद्ध भगवान के साथ पहले बताया कि सिद्ध भगवान ज्ञान से सब जानते हैं, और ज्ञान में क्या नहीं है और क्या है। तो पहले नहीं है लिया, ज्ञान में न थी विकल्प, न थी राग द्वेष, न थी कर्तृत्व नहीं मान्यता, तीन लिया। विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है ज्ञान। राग द्वेष नहीं है, वीत राग है। और कर्तृत्व की मान्यता नहीं है, मैं पर का करता हूं ऐसा भाव नहीं है, मैं ज्ञाता द्रव्य हूं, मैं अकर्ता द्रव्य हूं, ऐसा उनके ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। अज्ञानता में क्या आता है, उल्टा, मैं करता हूं, मैं करना हूं, ये करना, ये बराबर होना। और जो अपने इच्छा रूप हो जाए तो राग, और इच्छा से विरुद्ध हो जाए तो द्वेष। अज्ञान में निरंतर राग और द्वेष हो रहा है, और इसके कारण सतत पर लक्ष्य भाव है, पर की तरफ उपयोग है, तो विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। क्योंकि वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होता है, खंड खंड पर तरफ लक्ष्य करता है, तो विकल्प ही उत्पन्न होते हैं। विकल्प से रहित परिणमन नहीं आता है। तो सिद्ध भगवान में अपने में फर्क समझ में आया। अपने में निरंतर विकल्प होता है अज्ञान दशा में हो तो, और राग द्वेष होता है, और पर का कर्ता भोक्ता एकता ममता ऐसे भाव होते हैं। तो अभी ज्ञान तो भगवान को भी है और ज्ञान अपने को भी है, जानते तो अपन भी है और सिद्ध भगवान भी जान रहे हैं। तो जानना तो कार्य तो दोनों में हो रहा है, लेकिन जानने के अंदर में फर्क क्यों, कि ज्ञान जानता सिद्ध भगवान का वो अपने आप को जानता है, और अपना ज्ञान अपने को जानने के छोड़ के सब जान रहा है। और सिद्ध भगवान का उल्टा है, सब जानना छोड़ दिया है, अपने एक को जान रहे हैं। अपने को एक जानने में लोकालोक जनित जाता है, लेकिन उनको जानने में रस नहीं है, लक्ष्य नहीं है, रुचि नहीं है, दृष्टि नहीं है। ज्ञान की स्वच्छता में तीनों काल
पूरा लोक अलोक सब दिखाई देता है, लेकिन रस रुचि एकता ममता परज्ञेय वो नहीं है, इसलिए उनके लिए एक ही ज्ञेय रहा। और एक ही ज्ञेय को जाने विकल्प नहीं होता है। आप एक ही दुकान में एक ही चीज मिलती हो, एक ही चीज मिलती हो, फिर आपको सोचना पड़ता है कौन सा लूं, क्या लूं, ये नहीं लूं। एक ही चीज मिलती होगी तो जो विकल्प रहित जो चीज मिल रही है बस ले लो, विकल्प पूरा। लेकिन अनेक चीज होती होगा तो चॉइस होगी तो ये लो कि ये वाला अच्छा रहेगा, ये वाला अच्छा रहेगा, नहीं नहीं ये नहीं, ये बराबर। कोई बोले कि नहीं नहीं ये लो, विकल्प। फिर ले ले राग द्वेष, कोई बोले बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा, अरे क्या लिया है, क्या तू कलर पसंद किया है, क्या डिजाइन पसंद की है, अरे इतना रेट क्यों दे दिया, इससे अच्छा सस्ता इधर मिलता था। चालू हो गया राग द्वेष। तो बस यही कारण है, सिद्ध भगवान अपने आप को सिर्फ अपने आप को जानते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में न विकल्प है न राग द्वेष है। और अपने आप को जानने में मैं ज्ञाता द्रव्य हूं जो फील होता है, तो पर का कर्ता भोक्ता एकता पर का राग के पक्ष से कोई संबंध है ही नहीं उनके ज्ञान। ज्ञान ने अपने ज्ञायक भाव में अपनापन कर दिया। तो अभी समझ में आई गलती। अपन अपने को छोड़ के सबको जानने जाते हैं, भगवान ने सबको जानना छोड़ के अपने एक जानना है, इसलिए वो भगवान हो गए। और अभी गलती तो अपने को सुधारनी है कि भगवान को सुधारनी है? भगवान को सुधारनी चाहिए नहीं, इतना सारा लोक में इतनी चीजें हैं, कितना अच्छा है इंडिया है। इंडिया में एक बार तो देखने को आना चाहिए कि नहीं है? आना चाहिए कि नहीं? सिमंदर भगवान को बोलेगा आप क्या महाविद्य क्षेत्र में बैठे हो, एक बार इंडिया देखो। अरे कच्छ नहीं देखा तो? कच्छ वाले ऐसे बोलते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है? एक बार तो सिमंदर भगवान को आना चाहिए कि नहीं देखने के लिए है? अरे कब मालूम क्या उनको, इधर आए तो पता चले। अरे भगवान, एक को देखने से पूरा लोकालोक तो बैठे बैठे दिखाई देता है, फिर भी देखने का रस नहीं है, न उनमें सुख बुद्धि है, न उनके साथ कोई ममता का प्रयोजन है। उनको तो भूतकाल भी देखता है, भूतकाल के सब संबंध वाले माता पिता के जीव भी दिखाई देता है, कोई स्वर्ग में दिखाई देता है, कोई नरक में दिखाई देता है, कोई मनुष्य में दिखाई देता है। भूतकाल के संबंध वाले जीव तो रहेंगे ना, और सब अपने अपने कर्म के हिसाब से गतियों में गए होंगे, लेकिन केवल ज्ञान में दिखाई तो देंगे ना। तो उनको तो दुख भी होता होगा ना, नहीं होता होगा? अरे मेरा मित्र है अभी तो तिर्यंच गति में, गुरु माँ को अभी दिखाई देता होगा है? आपका भूतकाल, आपका वर्तमान काल और आपका भविष्य काल। अरे मेरी शिष्या अभी तिर्यंच में गई, कुत्ते में गई, बकरी का पेट में जन्मा, किसको दिखाई नहीं देगा? हमको अवधि ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान में दिखाई देता है। अभी आप क्या कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है उनको। हाँ, आपको ध्यान रखना, आप क्या क्या पाप कर रहे हैं वो भी पता है उनको, और आप क्या धर्म कर रहे हैं वो भी पता है, और आप कौन सी गति में जाने वाले वो भी पता है। पता होता, गुरु को तो पता रखेंगे ना, गुरु को क्या पड़ी है? और गुरु को पता चले तो भी क्या है, हमको जो करना हम करते रहेंगे, हमको दुर्गति में जाना है तो गुरु हमको रोक थोड़ा सकते हैं। जाओ, गुरु क्या करेंगे? अकर्ता, उनको अकर्तापन आ गया, मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूं, सब स्वतंत्र है। सब स्वतंत्रता ज्ञान में दिखाई देती है, इसलिए पर का कर्ता भाव निकल जाता है, पर का
कोई संबंध नहीं दिखाई देता है, इसलिए पर से राग द्वेष कोई होता नहीं है। और अपने आप को जानने में इतना आनंद और शांति आती है, अपने आनंद में निर्विकल्पता में फिर विकल्प में क्यों आए, क्यों आकुलता करे विकल्प की। पर को जानने में तो इंद्रिय ज्ञान आता है, और इंद्रिय ज्ञान आकुलता वाला होता है। इंद्रिय ज्ञान में तो आकुलता होती है, क्योंकि कान से कम ज्यादा सुनाई दे, आंख से कम ज्यादा दिखाई दे, दिमाग में याद रहे कम ज्यादा याद रहे, समझे। तो ये तो आकुलता है। उनको तो अति इंद्रिय ज्ञान में निराकुलता का आनंद वेदन आ रहे हैं। तो अपने को भी पर को जानने का रस तोड़ना है, करना है ना अनुभव। अब तैयार मैं जब कल लास्ट संडे पूछा था तो ये चैप्टर पढ़ू, नहीं तो आगे छोड़ देते हैं, तो नहीं हमको करना है। तो इसमें से भगवान के जैसे अपने को करना पड़ेगा, पर को जानना, देखना, समझना, माथा मारना, कुतूहल करना, पढ़ना ही नहीं, समझे। बातों में रस ही नहीं लेने का, पर की बातों में रस क्या लेना। अपने आप के लिए समय निकालो, जानो अपने आप को, मानो अंदर अपने स्वभाव के लिए, तो विकल्प छूटेगा, इंद्रिय ज्ञान शांत होएगा। नहीं तो इंद्रियां आपको बाहर ही खींचेगी, देखना, सुनना, समझे, सूंघना, रसना, चखना, स्पर्शना, भूतकाल की यादों में, भविष्य के विकल्पों में दिमाग उधर रहेगा, कहीं ना कहीं कल्पना करते रहेगा। तो अपना आप आत्मा जानने में वो समय नहीं आएगा, क्योंकि आप पर में उपयोग जा रहा है। एक समय एक में ही उपयोग रह सकता है। तो अपने में आ गए तो वो छूट जाएगा, और उसमें गए तो अपना आत्मा छूट जाएगा। और पर को तो अनादिकाल से देख रहे हैं, कुछ मिला तो नहीं। तो एक बार आत्मा को देखने के लिए पर का रस, रुचि, महिमा, इसलिए क्या ना कि हजारों आंखों से अपने आप को देखना, लेकिन एक बार पर से अंधा हो जा। पर्यार्थिक चक्षु सदंतर बंद कर दे, पर को देखने की चक्षु बंद कर दे, और अपने को हजारों आंखों से देख, अपने आप को देखने में लग जा। तो राग द्वेष नहीं लगे, पर को जानने का विकल्प भी नहीं रखना, रुचि अपने आप को जानने देखने की रखनी। फिर देखो राग द्वेष नहीं करना, कोई अपना है ही नहीं, किसके प्रति राग द्वेष करें। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है जगत में। वो तो अपनी अपनी मान्यता से अपन मानते कि अच्छा नहीं बुरा है। जो आपको अच्छा लगता है दूसरे को बुरा लगेगा, जो आपको बुरा लगा दूसरे को अच्छा लगेगा। तो वस्तु तो कोई खरेखर राग द्वेष के कारण है ही नहीं, राग द्वेष करने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि जगत में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव से है। जो पदार्थ राग द्वेष का कारण हो तो सबको राग द्वेष होना चाहिए। किसी को राग होता, किसी को द्वेष होता, किसी को वितरागता आती है। ये घड़ी देख के तीन भाव होते होंगे। अरिहंत और सीधो को देख के क्या आता होगा, वितरागता। उनको राग द्वेष होता होगा, और अपने को किसी को राग और किसी को द्वेष होगा। राग द्वेष होते रहेगा। तो क्यों राग द्वेष अपने को और भगवान को नहीं। भगवान तो वितराग हो गए, वो तो भगवान हो गए ना, वो तो वितराग है ना। ऐसा नहीं, कारण पकड़ो, क्या वो करते हैं कि उनको वितरागता रहती है। तो उनको वितरागता क्यों हो रही है, पहले तो अपने जैसे ही थे, उनको भी छोटी छोटी बातों में राग द्वेष होता था, और अभी क्यों राग द्वेष नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ऐसा कारण पकड़ो, क्या वो करते हैं कि जो बस सिद्धों की रीत पकड़ो, रीत पकड़नी है ना, कि क्या उनका तरीका है कि देखने का, कैसे वो देखते हैं, कैसे वो जानते हैं और क्या करते हैं, तो उनको लोकालोक दिखाई दे तो राग द्वेष नहीं होता है। और इधर आपको आपके फ्रेंड्स के बारे में तीसरा व्यक्ति आके बोले तो आपका चालू हो जाए अंदर में बेचैन राग द्वेष। सगा संबंध के बारे में कोई आके बोले तो आप विकल्प राग द्वेष चालू हो जाए। और वितराग भगवान को सब दिखाई देता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों अपना सब दिखाई देता है, फिर भी राग द्वेष नहीं होता। समझिए क्या, समझिए एक एग्जाम्पल है।
ये बच्ची कहाँ झूठ बोली, इसकी मम्मी को झूठ बोल के कहाँ भी चली गई हो तो उसकी मम्मी को पता नहीं होगा, इसको खुद को एक को पता है, बाकी इस जगत में इधर वाले किसी को नहीं पता हो। लेकिन इसको नहीं मालूम है कि अनंत सिद्ध भगवान को पता है। होता है तो झूठ बोली, वो भगवान को पता होगा कि नहीं होगा? तो झूठ बोले तो भगवान को पता चलता हो, भगवान ने खबर पड़े हो ऊपर, केवल ज्ञान छे, झूठ बोले तो पकड़ा ही जाए। भगवान को जो झूठ बोली है और तेरी मम्मी को पता चले तू झूठ बोल में, बहुत फर्क क्या पड़ेगा? मम्मी को जब पता चलेगा कि ये झूठ बोल के कहां से कहां चली गई तो गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? विश्वास उठ जाएगा, फिर हर बात तेरी में फिल्टर करेगी, कोई बात में हर बात में विश्वास नहीं आएगा। क्योंकि बहुत ध्यान रखना, एक बार आपका झूठ बोलने से विश्वास टूटता है और एक झूठ बोलने के 100 झूठ बोलना पड़ता है। आपके 100 झूठ को पकड़ा जाए तो आपका विश्वास तो 0 हो जाए, माइनस हो जाए, कोई बात में मानेंगे नहीं। ये बात उनको पता चला, उनको गुस्सा आया, ये बात तो सिद्धों को हरिहंतों को जब भी बोली तभी से नहीं, बोलने वाली है तभी से पता था ये बोलने वाली है, फिर बोली तो कभी बोली, सब पता है, फिर भी उनको राग द्वेष नहीं हुआ। क्यों? पता तो चला उनको, और जब उनको पता चला तो राग द्वेष हो गया, और उनको तो पता चला तो भी राग द्वेष नहीं हुआ। क्यों? क्या? और उनको मेरे साथ क्या संबंध है? मम्मी को तो संबंध है, इसलिए ऐसा। का ऐसे करके अपन बात तोड़ देते हैं कि वो तो भगवान है, भगवान को तो क्या संबंध है, मम्मी को तो मेरे संबंध है, मैं झूठ बोले तो मम्मी को गुस्सा आएगा ही ना, है बराबर ने? फिर मुक्ति, झूठ बोलेंगे तो मम्मी को संबंध है, सिर्फ भगवान को क्या संबंध है? तो उनको राग द्वेष थोड़ा होएगा। संबंध नहीं है, फिर ज्ञान में पता तो चलता है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई एक व्यक्ति है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो चोरी करता दिखाई दे, किसी को मारा मारी करता दिखाई दे, आपको अवितरागता रहेगी क्या? आपको क्या भाव नहीं होंगे? आप बोले कि संबंध होता है तो राग द्वेष होता है, अभी आपको तो कोई संबंध नहीं है तो क्यों राग द्वेष हुआ? आप अपने को नहीं देखते हो और पर को देखने, अकेले पर को देखना वही राग द्वेष का कारण है। समझ में आया क्या? गलती अपनी क्या आई समझ में? कि अपने को देखे बिना अकेले पर को देखना वो राग द्वेष का कारण बन जाता है, विकल्प का कारण बनता है, मोह माया का कारण बनता है। सिद्ध भगवान को लोकालोक दिखाई, भूत भविष्य सब दिखाई दे रहा है, लेकिन वो देखने में मग्न नहीं है, वो अपने आप को देखने में मग्न है, अपने आप में लीन है, अपने आप में स्थिर है, अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उनको सब दिखाई देता फिर भी वितरागता रहती है। अपने को कम दिखाई देता है तो भी राग द्वेष, भगवान वितराग है, अपन तो राग द्वेष से भरे हुए हैं। राग द्वेष छोड़ना है तो हाँ छोड़ना है, राग द्वेष नहीं होना चाहिए तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए, वो तो कार्य है। राग द्वेष का कारण नहीं मिटेगा ना, वहां तक कार्य नहीं मिटेगा। ये दीवालों में वो अंदर अंदर जड़ रहती है, ऊपर से काट देते हैं तो भी पेड़ हो जाते हैं। दीवालों में, बिल्डिंगों के दीवालों में देखते हैं कभी कभी वो बीज अंदर चला जाता है अंदर में, तो वो वापस पानी मिलते ही ऊपर से काटे तो वापस हो जाता है। तो अभी कितनी बार काटना, तो काटना कितनी बार करो, जहां तक उसकी जड़ जीवंत है वहां तक वो उगता ही रहेगा, बड़ा होता ही रहेगा। रियलिटी वो है कि जड़ से निकलेगा तो वो फिर नहीं उगेगा,
वैसे राग द्वेष हो रहा है, उसका कारण उसकी जड़ है। जड़ क्या है? अपने आप को नहीं जानते हैं और मात्र पर को जानते हैं, तो राग द्वेष। पर को जानना छोड़ना नहीं है, अपने आप को जानना नहीं है, और राग द्वेष छोड़ना है, विकल्प छोड़ना है, शांति चाहिए। होगा? पर थोड़ा अपन चेंज कर दे, खान पान चेंज कर दे, पैरवेश चेंज कर दे, सगा संबंध को छोड़ के जंगल गुफा में बैठ जाए, साधु संत बन जाए, तो राग द्वेष कम हो जाएगा ना, राग द्वेष रहित हो जाएंगे ना। आनंद बार कर चुके वो भी, अपना अनुभव है, आनंद बार कर चुके हैं। अभी जो जो करे हैं ना, उनका भी देख लेना, उनका राग द्वेष छूटा ही नहीं है। क्योंकि राग द्वेष छूटने का कारण विद्यमान बना है सब में, तो वो राग द्वेष होगा ही, होगा ना, होगा ही। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप का अनुभव करने वाले में सिद्ध भगवान ज्ञान थी मात्र બધું જાણે છે। શું લખ્યું? જ્ઞાન થી બધું માત્ર જાણે જ છે। एक एक शब्द में वजन है। सिद्ध भगवान ज्ञान थी બધું એટલે सब, ज्ञान से सब मात्र जानते ही है, ओनली जानते ही है। समझ में आया? किसको जानते हैं? इसमें ऐसा गर्भित है, उस ज्ञान से अपने आप को जानते हैं, और बाकी का सब ज्ञान में झलक जाता है, जनित जाता है, झलक जाता है। तो वो प्रधान पने, मुख्य पने किसको जानते हैं? सिर्फ अपने आप को जानते हैं। अपने आप को जानने के कारण उनको विकल्प नहीं उत्पन्न होते। जब अपने आप को जानना भूल जाए तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पर को जानना वही विकल्प का कारण उत्पन्न होता है। पर के जब गया, विकल्प उत्पन्न होगा, फिर राग द्वेष होएगा, फिर कर्ता भोक्ता एकता मेरा तेरा सब संबंध शुरू हो जाएगा। ये कर लू, ये नहीं करने दू, ये होने दू, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये अच्छा लगा, ये बराबर नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, कितने प्रकार के संसार भाव चालू। और जब ज्ञान स्वभाव को अनुभव करेंगे वो ज्ञानी, तो ज्ञाता द्रव्य में मग्न होते हैं। अपने आप को जो जानते हैं, एक बार तो जान के देखो ना, एक बार अपने आप को जानने में लग जाओ। एक दिन प्रोग्राम बनाओ, एक दिन, संडे आज है ना, छुट्टी रहती है ना, कुछ काम नहीं रहता है दूसरा, शाम को थोड़ा फैमिली के साथ जाना पड़ता होगा, ठीक है, शाम को जाना है ना, सुबह से शाम तक तो टाइम मिलेगा ना, 10 घंटा तो मिलेगा। हाँ, 10 घंटा अपने आप को जानने में लगाओ, आपको पता चलेगा कि कितनी शांति मिलती है। जहां अभी तो आप जानने का प्रयत्न कर रहे हो, पर को जानने का, पर में जाना, ना टीवी देखना, ना फोन बंद कर स्विच ऑफ करके रख देने का, मित्र वर्ग को भी कुछ नहीं बोल देना पहले से कि मैं आज मेरा फुर्सत, लेकिन मैं आज नहीं मिलूंगा, इतना ही बोल देना। जो समझदार होगा तो बोलना मैं मेरे को जानने वाला हूँ, नहीं समझदार बोलना आज मैं बिजी हूँ। 10 घंटे का तो औसत करके देखो। औसत, औसत का मतलब क्या होता है? अपने आप को पहुंचना, पुष्टि करना, अपने ज्ञान को, ज्ञान में ज्ञाय की अनुभूति का पुष्टि करना, उसका नाम पौषध। समझे ना? उस पौषध है ना, अपने स्वभाव की पुष्टि करना। 10 घंटे का पौषध करो, फिर 24 घंटे का बाद में करना, करके देख। 10 घंटा बस मैं अपने आप को जानू, मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य हूं। उपयोग पर में गया ना गया, अपने आप में फिर लाओ, मैं जानने वाला हूं, मैं चैतन्य। ये पौषध है रियल में। वो खाली खाना पीना छोड़ के उधर बैठ जाना, वो तो द्रव्य है, द्रव्य पौषध, निमित्त साधन आया, लेकिन करना क्या वो तो पता नहीं। वो बाहर का तो छोड़ दिया, अंदर का पता नहीं। 10 घंटा करेगा क्या, 12-24 घंटा करेगा क्या, वो नहीं मालूम। थोड़ा बाहर जड़ की क्रिया करेंगे, भाई गप्पा मारेंगे कि सो जाएंगे, तो वो पौषध थोड़ा है।
हर समय आपने आप को पुष्टि देना, उसका नाम पौषध है। अपने आप में समा जाना, उसका नाम सामायिक है। फिर आत्मा की पता नहीं है तो आत्मा में समाने की बात तो कहाँ आएगा। अनंत काल में ये तो करके अपन अनंत बार किया, लेकिन अपना काम नहीं हुआ, परिभ्रमण नहीं टला। जो साधन की अपने को गलती निकालनी है और गलती को अपने को सुधारनी है, निंदा नहीं करनी। जो कर रहे हो करेंगे, अपने को क्या लेना देना। अपनी गलती से अपन दुखी रह गए तो अपने को गलती सुधार लेनी है। दूसरा क्या कर रहे हैं उनके सामने नहीं देखना। मेरी गलती क्या रह गई कि मैं सामायिक करता हूं लेकिन मेरे अपने में समाता नहीं हूं, तो मेरी सामायिक नहीं। मैं पौषध करता हूं, समझो करता हो, मैं अपने आप को पुष्टि नहीं दे रहा हूं, जानने में देखने में स्थिर नहीं हो रहा हूं, अपने आप को जानता नहीं हूं, अपने में लीन नहीं होता, मेरा पौषध नहीं हो रहा है, तो मुझे फल नहीं मिल रहा है। तो बाहर का ये त्याग किया, बैठा हो, वो पुण्य मिलेगा, वो कोई फल थोड़ा है। आत्मा का फल थोड़ा मिला, आत्मा का गुण विकसित नहीं हुआ ना। फल तो वो है ना, आत्मा के रहे अवगुण टले और गुण विकसित हुए, उसका नाम फल। अरे तो पाप और पुण्य हो तो इसको मिलेगा। पुण्य पाप का संयोग तो उसके ऊपर, इससे फायदा आएगा। पुण्य से उसको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, घर अच्छा मिलेगा, शरीर अच्छा मिलेगा, तंदुरुस्त सही संयोग, धन दौलत बहुत मिलेगा। और ज्यादा पाप करेंगे, संयोग बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा तो क्या करते, पैसे वाले क्या करते हैं, ज्यादा पाप करते हैं। पैसे वाले ऐसे नहीं है कि निवृत्ति लेके शांति से भगवान का नाम ले, ऐसा दिख रही देता है पैसे वाले में। ऊपर से अपन मिडिल क्लास वाले अच्छे हैं, कभी अपना है शांति से भगवान का नाम ले। पैसे वाले को भगवान का नाम के लिए टाइम ही नहीं होता है, उनको तो क्लब, पार्टियां, घूमना, पैसा, उसमें ही दिन रात चले जाता है, पाप ही पाप। तो आत्म स्वभाव को ये पुष्ट किए बिना मात्र बाह्य क्रिया करी तो पुण्य, पापानुबंधी पुण्य बंधेगा, मिथ्यात्व के साथ ही रहेगा। अभी अपने को ये मार्ग मिला है, दुनिया में क्या चल रहा है उसका नहीं देखना। वापिस अपन बोले दुनिया में तो ऐसा चलने दो ना, अपन ऐसे ही करके आनंद भर करके आए हैं, तो वो तो चलने वाला, अज्ञान का ज्यादा ही पसारा है। अपने को पुण्य से मिल रहा है तो अपन अपनी साधना करके, और ज्ञानी बोलते ना कि भाई ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं तो हमारा मान लो, प्रयोग करके देखो। 4-10 दिन का बता, 10 घंटे का बताए, 10 घंटे का पुष्टि का, 10 घंटा नहीं मिलता, 2 घंटे तो मिलता है। 2 घंटा तो मिलेगा ना आजकल, संडे को तो 2 घंटा तो निकाल सके। 2 घंटा भी अपने आप को जानने में बैठो तो सही, अनुभव तो करके देखो, सैंपल तो लो, पता चलेगा कि भाई सही सामायिक हो रही है कि नहीं। शांत भाव से, जो जानता है वो जानने वाला मैं हूं, मैं सिर्फ जानने देखने वाला ज्ञायक चैतन्य आत्मा हूं, न शरीर में हूं, न मन में हूं, न कर्म में हूं, न कोई सगा मेरा है, न मैं पर का करता भुगता हूं। पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, न राग न द्वेष। सिर्फ जानना, सिर्फ जानना, किसको जानना, तो मैं ही जानने वाला और मैं ही जानने में आ रहा हूं। खरेखर पर जानने में नहीं आ रहा है, पर तो झलकता है, लेकिन झलकता जहां है वहां तो मैं ज्ञान मात्र हूं, झलकन भी ज्ञायक है। मेरा ही वेदन है, मेरा ही अनुभव है। दो घंटे ऐसे बैठो, 2 घंटा नहीं बैठ पाते हैं तो एक सामायिक कर लो, 1 घंटे, एक मुहूर्त तो बैठो। एक मुहूर्त भी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि अनादि की चंचलता है, तो इसलिए अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 एक मुहूर्त तक पहुंचेंगे, क्योंकि अपने आप को जाना ही नहीं है। जाना नहीं निज आत्मा, क्या बाहर के ज्ञानी हुए तो क्या हुआ, तपसी हुआ तो क्या हुआ, साधु हुआ तो क्या हुआ, जाना नहीं निज आत्मा।
अपने आप को जाना नहीं तो सब साधन बंधन थया। एक बार संतर्मुख होकर अपने आप को जान तो सही कि जैसे हरिहंस सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ। सिद्ध भगवान जानते देखते हैं, कर्ता भुगता नहीं है, राग द्वेष रहित जानते हैं, अपने आप को जानने में मग्न है, अपने आप को जान रहे हैं। अंतर्मुख मुद्रा देखो प्रभु की, प्रभु की अंतर्मुख मुद्रा में भी पता चलता है भगवान अपने आप में स्थिर है, लीन है, अपने आप को जान रहे हैं। हर दुनिया भगवान को देखती है, भगवान अपने भगवान को देखती है। भगवान अपने भगवान को देख रहे हैं, वो ही अपने को सीखना है। क्या करें, आंख कान तो बंद नहीं हो सकता है, आंख बंद हो सकती है। कान में तो जगत का पूरा आवाज सुनाई देता है। दिमाग को बंद नहीं कर सकते हैं। चलो जीभ को होठ को बंद कर सकते हैं, लेकिन नाक को, कान को, स्पर्श को और दिमाग को तो बंद नहीं कर सकते हैं। खाली दो इंद्रिय को ही लोक में आ सकती है, बाकी तो खुली है। ज्ञानी बोलते हैं कि इसलिए तो सीखना है कि इंद्रिया पे लक्ष्य नहीं कर, इंद्रिय के विषयों के ऊपर लक्ष्य नहीं कर, और अपने ज्ञान को देख। जो भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो तेरा ज्ञान मात्र आत्मा है। आवाज आकार भी तेरा ज्ञान मात्र आत्मा है। तुझे तेरे को पता नहीं है, तू अपने ज्ञान को पर रूप देखता है। ज्ञान पर रूप हो ही नहीं, ज्ञान पर रूप हो ही नहीं सकता। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन है, ज्ञान में ज्ञान का ही जानना है। ये रहस्य है। ये जो अंतरंग रहस्य जिसने पा लिया वो भगवान बन जाएगा। अनंत सिद्ध हुए वो रहस्य को पा लिया। ये सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक दर्शन है। क्योंकि ज्ञान अपने आप को नहीं जाने, पूरी दुनिया को जाने, वो क्या काम का। ज्ञान तो ऐसे स्वयं को जाने, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अपने को छोड़ के दुनिया को जाने, वो तो मिथ्या ज्ञान है। सबके बारे में पता और खुद के बारे में कुछ पता न हो, वो लोग में भी पागल कहलाते हैं। लोग उससे पागल कहते हैं। वैसे ज्ञान भी सब कुछ पर को जानता, लेकिन अपने बारे में अनजान है, अपने बारे में अज्ञान, कुछ जानता नहीं है, तो वो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और ज्ञान में वस्तु स्थिति ऐसी है कि ज्ञान ही जानने में आ ही रहा है। जानना नहीं है, जानने में आ ही रहा है। बस शांत चित्त से थोड़ा अंतर्मुख होकर देखे। जो ज्ञान जानता है, वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है,
सब ज्ञान ज्ञान दिखता। देखो, आहा, ज्ञान जानता है ना पर को जानता ही नहीं है। ज्ञान की रचना को ही जानता है, ज्ञान की रचना में पर जनित जाता है, झलक जाता है। वो ज्ञान से निर्मित है। ये ज्ञान पर को जानने की जो क्रिया हो रही है वो ज्ञेय से नहीं है। सामने दृश्य है, दृश्य के कारण नहीं है, ज्ञान के कारण जानने की क्रिया हो रही है। सामने वाली चीज हीरा है, हीरा के कारण ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं है। इधर ज्ञान अपने ज्ञान से जानता है तो जानने में हीरा झलक जाता है, और झलकन में ज्ञान की मुख्यता रख के ज्ञानी जाने तो हीरा है ऐसे जाना कहलाता है। लेकिन खरेखर तो ज्ञानी तो अपने ज्ञान मात्र को जानते हैं, अपने ज्ञान मात्र का वेदन करते हैं। इसलिए तो ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं। उन्होंने ज्ञान का रहस्य पा लिया है। ज्ञान स्वभाव पहचान लिया है। ज्ञान का स्वसंवेदनपना समझ लिया, अनुभव कर लिया है। इसलिए ज्ञान में ज्ञानी रहते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं। अज्ञान भ्रमित हो जाता है और अपने आप को जानना छोड़ देता है, और मात्र पर को जानने देखने में अनंत काल गया, अनंत भव गए। ये भव भी पर में जा रहा है। अपने आप को जानो, अपने आप को देखो। अपने आप को नहीं जाना तो अनंत भव भटक जाएंगे। एकमात्र ज्ञान का जो ज्ञान में जानने में आ रहा है वो मैं हूँ, मैं हूँ।
अज्ञान बोलता है कि ये है, ये है, यही तो संसार है, भ्रमणा है प्रभु। तेरे ज्ञान मात्र आत्मा में तो ज्ञान ही भरा है। मेरे ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान नहीं ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में आम्राज सदा मेरा। आहा, आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है। आनंद आनंद आनंदमय जीवन कब होगा? जब पता चला कि मेरे अंदर तो मैं ज्ञान से भरा हुआ सागर हूँ, मैं ज्ञान से भरा हुआ सिंधु सागर हूँ। हर तरंग, हर ज्ञान की पर्याय, हर तरंगों में, हर ज्ञान की पर्याय में साम्राज्य मेरा, मेरा ही परिणमन, मेरा ही वेदन, मेरा ही अनुभवन, मैं ही व्यापक। जब सूर्य के प्रकाश में पूरा सूर्य व्यापक है, वैसे मेरे ज्ञान में ज्ञायक व्यापक है। ज्ञायक ही त्रिकाली भगवान चिदानंद चैतन्य मूर्ति ही अनुभव में आ रही है। और जिसको ये पता चल गया उसका आनंद आनंदमय जीवन बन जाता है। वो दुख है ही नहीं, दुख भ्रमणा है। वास्तव में आत्मा सुख मूर्ति, मैं स्वयं सुख मूर्ति हूँ। सुख मूर्ति में दुख का अभाव है, दुख हो ही नहीं सकता। तो मैं दुखी हूँ तो ये दुखी मानना भ्रमणा है। दुख का संयोग हो सकता है वो पूर्व कर्म के हिसाब से, आत्मा में दुख नहीं आ सकता। दुख मन की मान्यता का संयोग है। आहा, ये जिनेश्वर भगवान की वाणी है प्रभु, महापुण्य से मिली है। और ये सूक्ष्म उपयोग करेंगे तो ही समझ में आएगा। स्थूलता की बात नहीं है, तो सूक्ष्मता की बात है। समझना तो है ही, ये समझने का विषय है। समझ में आया? क्या ऊपर ऊपर गई हूँ? समझाणु का है? गुरुदेव पूछता हो कि समझाणु का है? क्यों पूछते होंगे? सूक्ष्म चीज है, अनंत काल से नहीं सुनी है, समझी नहीं है, तो थोड़ी सूक्ष्म है, कठिन है, जल्दी सब पूरी समझ में आ जाए ऐसा सबकी योग्यता नहीं होती है। इसलिए पूछते कोई थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया कि हमने जो मेहनत किया कुछ तो सफल हो रही है कि नहीं, कि सब हवा में ही गया, कि थोड़ा अंदर गया, अंदर जा रहा तो अच्छा है। तो ज्ञान की वस्तु व्यवस्था समझना है। ये वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है ज्ञान की, स्वभाव की, आत्मा की, कि उसमें दोनों वस्तुएं जो स्व और पर स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं हो तो स्व और पर भेद कहां से आता? एक होता तो एक कहलाता। जड़ और चेतन एक है कि अलग अलग है? जड़ अलग है, चेतन अलग है, दो भिन्न भिन्न है। जड़ और चेतन संयोग में साथ में रहने से कहीं एक थोड़ा हो जाए। पानी और पत्थर साथ में रहे तो पत्थर पानी हो जाए, तो पानी पत्थर हो जाए? नहीं। 100 साल का कुआं है, कुएं की जो किनार है पत्थर की, और पानी ये रहता है 100 साल से, पाताली कुआं, तो अभी 100 साल से साथ में रहे तो दोनों एक हो जाएंगे ना? पत्थर पत्थर ही रहेगा, पानी पानी रहेगा, जड़ जड़ रहेगा, चेतन शरीर, शरीर जड़ के चेतन। और तुम तो शरीर आप कैसे हो सकते हो फिर? मैं शरीर हूं ऐसा कैसा भ्रम कर सकते हो? शरीर मैं हूं, मेरा शरीर है कैसे बोल सकते हो? मेरा नाम है कैसे बोल सकते हो? ये भ्रम है। शरीर का नाम जगत के हिसाब से भले हो व्यवस्था में संयोग में है, लेकिन मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है।
ऐसी समझ और श्रद्धा रखे तो मिथ्यात्व का पाप नहीं लगेगा। हर समय मिथ्यात्व का पाप लगता है। मिथ्यात्व यानी क्या? मिथ्या तत्व, जड़ चेतन को एक मानना, तो मिथ्यात्व हो गया कि नहीं? नाम किसका? मुक्ति। और मैं मुक्ति हूं ऐसा माने तो मिथ्यात्व आ गया। मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो चैतन्य हूं, ऐसा जाने ऐसा माने तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं समझा भाई, मार्ग सूक्ष्म है, सबको नहीं समझ पाएगा। ये सिंह के टोले नहीं होते हैं, समझ के जानना। आप बोले वो इधर संख्या कम है उधर ज्यादा है, वो कंपेयर मत कर भाई। सिंह के टोले होते ही नहीं है, सिंह के टोले होते ही नहीं है। एक दो होते बच्चे होंगे साथ में तो ठीक है, नहीं तो अकेला एकला राम का सिंहण साथ में हो तो 2 जन, और बच्चे हो तो 3-4 जन, बाकी कोई गेटे और भेड़ भेड़ बकरी के टोले टोले होते हैं। तो आयो तो मार्ग तो सिंह का है भाई, सुरवीरों का मार्ग है। अंदर में भगवान आत्मा जानना है, सूक्ष्म उपयोग करना, वो सुरवीरता है। सुरवीरता है क्या? शरीर की सुरवीरता नहीं, उपयोग को आपको सूक्ष्म करके आप शांत होकर आप एक जगह बैठकर अपने आप को जानने देखने को बैठेंगे। 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त 4 मुहूर्त 10 घंटा करके देख, फर्क पड़ेगा तेरे में। अपने आप जानना देखना शुरू हो जाएगा। अरे वो तो मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं अंकित हूं ही नहीं है। ये मैं अंकित हूँ वो अंकित हो गया ना, अभी मैं ज्ञायक हूँ वो अंकित कर देना तेरे अंतर में, ऐसे अंकित कर दे कोतरी ने है ना, ज्ञान के अंदर ऐसा पक्का अंकित कर, मैं ज्ञायक हूँ, मैं तो जानने वाला ही हूँ। अंकित शरीर का नाम मेरे को पूछे बिना दिया हुआ नाम है। अरे ये तो मैं ज्ञायक हूँ वो तो समझ के मैं ले रहा हूँ, और मेरा स्वरूप है। ये किसी ने नाम नहीं दिया मेरा ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को नाम नहीं है। ज्ञायक तो अनामी है, ये तो ज्ञान की प्रधानता से ज्ञायक बोला जाता है। वास्तव में ज्ञायक भी नाम नहीं है। वास्तव में आप जब देखेंगे तो ज्ञायक नाम नहीं फील होगा, ज्ञायक स्वरूप फील होगा कि जानना 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 जिसमें भरा पड़ा है, वो जानने वाली ताकत, शक्तिवान ज्ञायक, आनंद की मूर्ति वो ज्ञायक। आनंद मूर्ति को, आनंद घन को, जो नाम को ना कहो, बाकी मैं तो अरूपी अनामी हूं। ऐसा मोक्ष मार्ग है प्रभु। अनुभव करने की रीत बताई ज्ञानियों, लेकिन देखो ये मोक्ष मार्ग अनंत सुख का दाता है, तो थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। थोड़ा तो अभी आपको डायमंड लेना हो तो थोड़ा तो कीमत चुकानी पड़ती है ना, बराबर के नहीं? डायमंड लेना हो तो थोड़ी कीमती चीज होती है। सामान्य वस्तु लेनी है, चप्पल तो चलेगा, चप्पल 200-300 की आपकी, अरे आपकी तो महंगी होती है। अभी आपको 500 की, 1000 की, 2000 की, 4000 की होती होगी। कितने हजार की? 3-4 हजार की ना। डायमंड 3 से 1000 में नहीं आता होगा। क्या मैं अभी कुछ लेने को नहीं जाता ना, मेरे को पता नहीं रहता क्या चीज कितने में मिलती है। मैं कम ज्यादा बोल दूं तो माफ कर देना। हाँ, मेरा स्वभाव मुझे प्राप्त करने लगनी लगे तो प्राप्ति होगी, होगी ना, होगी। चलो भक्ति सुनते। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गतियतन सुखकारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गतियतन सुखकारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। बदले पर्याय प्रतीक्षाए
प्रतीक्षण अनंत, फिर भी ध्रुव का होवे नहीं अंत। बदले पर्याय प्रतीक्षण अनंत, फिर भी ध्रुव का होवे नहीं अंत। ज्ञान सुख मय अचल, होवे चल नहीं विचल अविकारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन सुखकारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। जो बदलते हुए में अटकते, वो ही चारों गति में भटकते। जो बदलते हुए में अटकते, वो ही चारों गति में भटकते। लेश सुख ना लहे, आकुलित ही रहे दुख अपारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन सुखकारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। अब तो अंतर में ध्रुव ही निहारो, शाश्वत वैभवमय निज घर संभारो। वाह। अब तो अंतर में ध्रुव ही निहारो, शाश्वत वैभवमय निज घर सवारो। मिथ्या भ्रम सब डहा, करना कुछ ना रहा ध्रुव ही प्यारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन सुखकारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। ध्रुव ही दृष्टि का सुखमय विषय हो, ध्रुव में ही परिणति भी विलय हो। ध्रुव ही दृष्टि का सुखमय विषय हो, ध्रुव में ही परिणति भी विलय हो। भेद कुछ ना रहा, निज से निज में बहे समरस धारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा।
ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन, सुखकारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन, सुखकारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। और साथ सुखधाम अनंत सुसंत जहि, दिन रात रहे तद ध्यान महि। प्रशांति अनंत सुधामय जि, प्राणमुपदते वरते जयते। प्राणमुपदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय ज्ञायक भगवाननो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। भावना प्रार्थना। સર્વ જીવ સાધર્મી છે. સર્વ જીવો પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત થાઓ. કોઈ જીવો અપૂર્ણ ન રહો. કોઈ જીવ અલ્પજ્ઞ ન રહો. કોઈ જીવ વિરોધી ન રહો. કોઈ જીવ વિપરીત દ્રષ્ટિવંત ન રહો. બધા જીવો સત્યના માર્ગે આવી જાઓ ને સુખી થાઓ. કોઈ જીવમાં વિષમતા ન રહો. બધા જીવો પૂર્ણાનંદ રૂપ પ્રભુ થઈ જાઓ. સર્વ જીવો આત્મામાં મગ્ન થાઓ. આ હા હા, જુઓ જ્ઞાનીની ભાવના. પોતે પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં મગ્ન થાય છે, એટલે સર્વ જીવો પણ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ સુખાનુભવ કરો એમ કહે છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.